नमस्कार, मैं हूं आम्रपाली शर्मा। फिल्म मेकर करण जौहर ने सारे रिव्यूअर्स का मजाक उड़ाया है, उन्हें भ्रष्ट और आलसी बताया है। तो पहले जान लेते हैं कि उसने एग्जैक्टली कहा क्या है, फिर बाद में बताऊंगी कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और क्रिटिक्स के बीच का रिश्ता कैसा है। करण ने एक वेबसाइट गाल्टा प्लस के राउंड टेबल कन्वर्सेशन में बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ बात करते हुए फिल्म रिव्यूज और रेटिंग्स के पूरे सिस्टम की पोल खोली है। असल में रिव्यूअर्स के बहाने उसने अपनी और फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स की पोल खोली है। करण ने कहा है कि कई बार वो फिल्म रिलीज के वक्त खुद अपने लोग सिनेमा हॉल में भेजता है, जो थिएटर के बाहर दर्शकों के वॉक्स पॉप कर रहे मीडिया के सामने फिल्म की झूठी तारीफ करते हैं। उसकी पीआर टीम मीडिया को प्रेस रिलीज भेजती है और कहती है कि वो उनकी तारीफ करे, लेकिन उसे ये बहुत बुरा लगता है कि प्रेस रिलीज में फिल्म की तारीफ में जो 4 लाइनें उसकी टीम लिख के भेजती है, वो कई क्रिटिक्स, कई पत्रकार जस की तस उठा के रख देते हैं, यानी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो करण ने माना कि वो वैसे तो हमेशा फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की बुराई करता रहता है, लेकिन कई बार क्रिटिक्स को ही फिल्म की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करता है और रिलीज के बाद अपनी फिल्म के पोस्टर्स पर क्रिटिक्स के नामों के साथ 3 स्टार 4 स्टार छपवाता है। पोस्टर्स पर फिल्म की तारीफ में क्रिटिक्स की लाइनें भी छापता है। दोस्तों, करण ने यह भी कहा कि क्रिटिक्स को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये फिल्म मत देखो, अपना वक्त और पैसा बचाओ। और उसके साथ बैठी हुई रानी मुखर्जी भी उसमें हाँ में हाँ मिला रही थी। वो भी कह रही थी कि हाँ, अपना पैसा बचाने के लिए कहते हैं। अरे भाई, लोगों का अपना कमाया हुआ पैसा है, कोई उन्हें सलाह दे रहा है बचाओ, तो इसमें गलत क्या है? अब लोग अपने पैसे से फिल्में देखें और अपनी राय भी न दें, भाई ये तो क्रिटिक्स का काम है। जब भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, तो ये करण जौहर या दूसरे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमें इससे वंचित करने वाले? सब क्रिटिक्स इसकी नौकरी तो नहीं करते ना, या बिके हुए तो सब नहीं होते। करण जौहर पर क्रिटिक को खरीद कर उसकी फिल्म के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम एक बड़े एक्टर प्रोड्यूसर ने लगाया था। आपको याद होगा कि 28 अक्टूबर 2016 में जब करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाय एक ही दिन रिलीज हुई थी, अजय देवगन के पुराने मैनेजर से प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर बने कुमार मंगत पाठक ने यूट्यूबर कमाल आर खान से फोन पर बात की थी। केआरके ने माना था कि उसने करण जौहर से 25 लाख रुपए लिए हैं। अजय देवगन ने एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। फिर केआरके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी थी। हाल ही में कॉफी विद करण के एपिसोड में अजय देवगन रोहित शेट्टी के साथ गया था और करण को बुरा भला कहने के लिए माफी भी मांगी थी। भाई, ये बॉलीवुड वाले हैं, इनकी दोस्ती और दुश्मनी जरूरत के साथ बदलती रहती है। दोस्तों, न्यूज मीडिया में मैंने 20 साल काम किया, वो भी सारे लीडिंग पब्लिकेशन और चैनल्स के साथ। उसके बाद 10 साल एंटरटेनमेंट चैनल्स में गुजारे। कई इंग्लिश के क्रिटिक्स करण जौहर के खास दोस्त थे। उनमें से एक सबसे फेमस और ईमानदार कहलाने वाला क्रिटिक था राजीव मसंद, जो स्टार न्यूज़ और CNN IBN में अपना शो करता था। राजीव मसंद करण जौहर के बहुत करीब था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन राजीव मसंद करण की फिल्म को 5 स्टार्स ही देता था और खुल के उसकी तारीफ करता था, चाहे वो काल जैसी बकवास फिल्म हो या कभी अलविदा ना कहना हो। इसके लिए लोग उसे उसके चैनल की वेबसाइट पर ट्रोल भी करते थे। राजीव के साथ मैंने कई सालों काम किया। वो मुझे बताता था कि कई प्रोड्यूसर्स अपने पीआरओ के जरिए उसे अच्छे रिव्यूज़ के लिए पैसे भी ऑफर करते थे, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। जाहिर है वो रिफ्यूज़ कर देता था। फिर कई सालों बाद उसने CNN IBN की नौकरी छोड़ के करण जौहर की ही नौकरी कर ली, यानी अब वो करण जौहर की कंपनी धर्मेटिक्स का COO है। तो मुझे याद है एक बार एक प्रेस स्क्रीनिंग में हिंदी के कुछ समोसा क्रिटिक्स कह रहे थे कि सुभाष घई ने दिवाली पर इंग्लिश के क्रिटिक्स को सोने के सिक्के भेजे हैं, हम हिंदी वालों को इस लायक क्यों नहीं समझा? अब आप सोच लो, ऐसे लोग कैसे रिव्यू करते होंगे। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जूम टीवी में इनपुट हेड थी, तो चैनल का क्रिएटिव हेड और एडिटर ओमार कुरैशी फिल्म रिव्यू करता था। दोस्तों, वो सिर्फ कोई फिल्म ही खुद देखता था, बाकी फिल्में देखने के लिए उसने टीम में 2 लोग रखे हुए थे। वो 23-24 साल के लड़के लड़की फिल्म देख के आते थे और रिव्यू लिख के उसे दे देते थे। फिर ओमार कुरैशी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करके स्क्रिप्ट को एडिट करता था और फिल्म को स्टार रेटिंग देता था। अब मेरी समझ में ये कभी नहीं आया कि आखिर कैसे कोई क्रिटिक बिना फिल्म देखे रिव्यू कर सकता है और स्टार्स दे सकता है।
लेकिन वो मेरा बॉस था तो मुझे खामोश बैठना पड़ता था। दोस्तों, असल में करण जौहर के फेवरेट पत्रकारों और ट्रेड एनालिस्ट का एक पुराना सर्कल है जो उसकी फिल्मों की सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही करते हैं और कई बार उसके कहने पर किसी के फेवर में और किसी के खिलाफ स्टोरीज भी करते हैं। करण जौहर मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है, ये सुन लीजिए। आपको तो मालूम है करण और शाहरुख का कितना खास रिश्ता रहा है। बात तब की है जब डॉन फिल्म के दौरान प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान की करीबियां बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब करण और गौरी खान को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उनसे ज़्यादा शाहरुख खान के करीब हो। उन दिनों कई पत्रकार प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ यानी एंटी प्रियंका स्टोरीज छाप रहे थे। कभी मिड डे में लीड स्टोरी आ रही है, कभी बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे स्टोरी आ रही है, यानी प्रियंका के खिलाफ रोज कोई ना कोई नेगेटिव स्टोरी छप रही थी। उनमें से कई अक्सर फैक्चुअली रॉन्ग होती थी यानी गलत होती थी। और शायद ये संयोग की ही बात होगी कि वो सारे इंग्लिश के पत्रकार या उनके एडिटर्स करण के करीबी होते थे। करण के पत्रकार दोस्त प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स भी छाप रहे थे, यानी बिना नाम लिए उसके बारे में घटिया गॉसिप्स लिखी जा रही थी। पूरा माहौल बना दिया गया था प्रियंका के खिलाफ। फिर करण की 40वीं सालगिरह आई तो 25 मई 2012 को उसने ताज लैंसन में एक ग्रैंड पार्टी रखी। पार्टी से कुछ दिन पहले उसने बॉम्बे टाइम्स से इंटरव्यू में कहा था कि उसकी बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड से सिर्फ 2 लोग इनवाइटेड नहीं हैं, प्रियंका चोपड़ा और राम गोपाल वर्मा, जो कि उनका दुश्मन था। लेकिन दोस्तों, अगले ही हफ्ते हिंदुस्तान टाइम्स की सप्लीमेंट HD कैफे में करण ने बयान दिया कि हु सेज PC इज नॉट इनवाइटेड, यानी कौन कहता है कि प्रियंका आमंत्रित नहीं है। सुनने में आया था कि शाहरुख खान ने साफ कह दिया था कि प्रियंका नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि करण जौहर हिंदी का एक ऐसा निर्माता निर्देशक है जो आज तक अपना नाम ही ठीक से उच्चारित नहीं कर पाया है। उसका नाम करण है लेकिन वो करण कहता है, यानी ण को उच्चारित ही नहीं करता। दोस्तों, उसके पिता निर्माता यश जौहर से मैं रिपोर्टिंग के दौरान 2 बार मिली। बहुत सादा और बिल्कुल ज़मीन के आदमी थे। इतनी कामयाबी के बावजूद घमंड उन्हें छू तक नहीं गया था, लेकिन बेटा उनसे बिल्कुल अलग है। करण से मैंने जब भी इंटरव्यू लिए मुझे वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी ये इंटेलिजेंस उसकी फिल्मों में मुझे नज़र नहीं आती। अब क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का जो रिश्ता है, जो एक दूसरे से उम्मीदें हैं, इसका एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ। 2011 में जब मैं मुंबई मिरर में थी तो एक बड़े फिल्म मेकर ने मुझसे PRO रिकमेंड करने को कहा। मैंने एक अच्छी PRO को उनसे मिलवाया भी, जो कई निर्माताओं की फिल्मों का काम संभाल रही थी। लेकिन उस फिल्मकार ने उससे एक ही बात पूछी कि तुम कितने क्रिटिक्स को मैनेज कर सकती हो। अब ये मैनेज करने का मतलब तो आप समझते हैं ना। फिल्म की पब्लिसिटी में इस मैनेज करने का भी बजट होता है, और वो फिल्मकार बहुत ही बड़ा फिल्मकार है। उसकी कुछ महीनों पहले एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई है और अब करण जौहर ने तो ये बात खुलेआम मान ली है। इन फिल्म मेकर्स और निर्माताओं से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सारा पैसा, दिमाग और मेहनत अच्छी फिल्में बनाने में लगाओ तो क्रिटिक्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार आप मीडिया के रिव्यूज़ और क्रिटिसिज्म देखें या पढ़ें तो मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि आज आपने सुन लिया है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स, क्रिटिक्स की असलियत क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।